वो जंग जो रुकी हुई थी, थमी हुई थी, वो एक मरतबा फिर से शुरू हो चुकी है। इसराइल के बैरूत पर हमले के बाद मशरक़ वस्ता का अमन फिर ख़तरे में पड़ गया है। इसराइली तैयारों ने लबनानी दारुल-हुकूमत बैरूत के जुनूबी मज़ाफ़ात में बमबारी की है। हमले का हुक्म नेतन्याहू ने दिया था। इसराइली मीडिया के मुताबिक बैरूत में 2 रिहायशी अपार्टमेंट्स को 3 मिसाइलों से निशाना बनाया गया है, जबकि अमेरिका को बैरूत पर हमले से पेशगी आगाह कर दिया गया था। इसराइली हमलों का जवाब ईरान ने इसराइल के 2 अहम फ़ज़ाई अड्डों पर मिसाइल दाग कर दिया। अच्छा, ये भी कन्फ्यूजन रही कि पहले हमला किया किसने। पहले इसराइल बैरूत पर बमबारी करता रहा, फिर ईरान ने इसराइल पर हमले किए हैं और फिर इसराइल ने दोबारा ईरान पर हमले किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर ने अलबत्ता नेतन्याहू पर वाज़ेह कर दिया है कि अमरीका ईरान के ख़िलाफ़ इसराइली हमलों का हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन सच ये भी है कि ट्रंप इसराइल को लेबनान पर हमलों से नहीं रोक रहे। वो गर्म फ़ोन कॉल के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप ने ईरान को भी ये पैगाम दिया है कि वो इसराइल पर हमले बंद करके मुज़ाकरात का हिस्सा बने। दूसरी तरफ ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा के जोहरी निगरान इदारे के डायरेक्टर जनरल पर ईरान के ख़िलाफ़ दानिस्ता जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि IAEA के सरबराह जो हैं वो इस जारी तनाज़े के हक़ाइक़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। अलबत्ता मामला फिर गर्म है, सब एक दूसरे पर गोला बारूद बरसा रहे हैं और सूरत हाल अमरीकी सदर की सुन नहीं रहा है। मैन ऑफ पीस की बात सुनकर कोई राज़ी नहीं है। एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शाम गुफ्तगू करते हैं। एहतशाम साहब, थैंक यू। ये बड़ा अजीब व गरीब मामला हो गया। उन्होंने कहा कि जी ये भी और वो भी, वो हम अल्फाज कह ही नहीं सकते, लेकिन अमरीकी सदर ने जो कुछ इसराइली वज़ीर आज़म को कहा सबके बावजूद वो नहीं रुके, बल्कि उन्होंने एडवांस कर दिया और वहाँ तक चले गए जहाँ आज से पहले तसव्वुर भी नहीं था लबनान में जाना। और इसराइल ने, ईरान ने भी फिर यही किया। एग्जैक्टली अब हम क्या कर रहे हैं? मतलब सुना है कि कोई पैगाम रसानी हुई है, रात गए भी। देखिए, 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं। एक तो आप देख लें कि जो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप की आप बात कर रहे हैं, और मैं भी देख रहा था जो उनकी गुफ्तगू है, वो कहते हैं कि जी अब वक्त आ गया है कि सफारती रास्ता अख्तियार किया जाए। तो मुझे वो पोइटिक जस्टिस जो है ना वो याद आना शुरू हो गया कि सब कुछ करने के बाद तबाही फेर के अपनी भी और ईरान की भी उनको याद आ रहा है कि सफारती रास्ता। जी हाँ, अब वो कह रहे हैं कि जी पीर मंगल बुध जो है ना उस पर हम मायदे की तरफ जा सकते हैं। देखिए, एक तो बात अब खुल के सामने आ गई है कि पहले तो बातें होती थी जितना शदीद, अब अमेरिका पे दबाव आ गए। एक तरफ लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने लिमिट कर दी उनकी पावर को कांग्रेशनल अप्रूवल से, और फिर वहाँ पे जो हर दूसरा बंदा जो है ना वो कहता है कि जी ये जो इन्होंने वर्स्ट फॉरेन पॉलिसी ब्लंडर है ईरान पे हमला करना, और इस हमले को कह रहे हैं इट वाज बिल्ट ऑन लाइज। तो प्रेसिडेंट ट्रंप बड़ी एक मुसीबत में फंस गए हैं। दूसरा बात आपने देखा, रोज़ाना बयान देते हैं कि जिस दिन जंग बंद हुई तो महंगाई ख़त्म हो जाएगी, पेट्रोल की कीमतें नीचे आ जाएंगी। तो वो उस दबाव में फंसे हुए हैं। हाँ, ये ज़रूर हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि जो आखिरी हमले जो किए इन्होंने, वैसे तो अमेरिका यही कहता है अपना ईरान के इन्होंने इनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं कर सकता है, अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर इसराइल। लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने तो कहा था कि भी आपने हमले नहीं करने। अब तो वो ईरान को भी कह रहे हैं कि बस चलें, आपने अपनी बारी लगा ली, लिहाजा मेज़ की तरफ आएँ। अब जो आप सवाल पूछ रहे हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है कि इस वक्त यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए, बहुत सारे लोगों से मैंने जानने की कोशिश की है। यहाँ पे जो इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है, सफारती राय और हुकूमती लोग, वो कहते हैं जी बड़ी मुश्किल से हमने एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बना लिया था और ये तय हो गया था कि क्या बातें होंगी, और फिर ये तय था कि इसके बाद एक और मुज़ाकरात का दौर होगा 1 महीने के पीरियड में, तो सारी चीज़ें तय हो जाएंगी। अब वो कहते हैं ये सारा प्रोसेस जो है ना ये डिरेल हो रहा है, सबोटाज कर रहा है इसराइल, और इसमें वो कह रहे हैं कि जी इसमें जो करने की ज़रूरत थी कि ये किसी तरीके से भी ये एस्केलेशन जो है नहीं होनी चाहिए, वो ये कह रहे हैं। और साथ साथ ये भी कह रहे हैं, आप हमसे जो पूछ रहे हैं, मुझसे जो पूछ रहे हैं कि फील्ड मार्शल का जो लेटेस्ट रब्ता हुआ है उसमें यही उनको बताया गया है। जो अब्बास अराक्ची साहब ने भी, आपने देखा, फील्ड मार्शल से बात की, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर से भी और तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर से भी, वो यही हमारी तरफ से कहा गया कि जी देखें आप मिस्ड कैलकुलेशन ना करें चीज़ों की, इन सो मनी वर्ड्स। कुछ लोग तो यहाँ भी ये कह रहे हैं कि इसराइल कामयाब हो गया प्रोवोक करने में ईरान को। आपने देखा 2-3 जगहों पे उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल मारे, अभी कुछ नहीं पता कितना नुकसान हुआ, लेकिन आप प्रोसेस में देखें ईरान का फिर बड़ा नुकसान हुआ है। पेट्रोकेमिकल साइट्स पे हमले किए और जगहों पे हमले किए, क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं हैं। वो तो आपने देखा उबैद, वो तो चाहता है कि जंग हो, नेतन्याहू रुकने का नाम, उन्हें तो एक बहाना मिल गया। अब नतीजतन प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि आप बस ख़त्म करें, बात की तरफ आएँ। अब देखना ये है कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप इनकी बात सुनेगा। दूसरा, जो अमेरिका में अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत गुस्सा है, वो आपने देखा होगा न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी के किस तरीके से इन मुज़ाकरात की जासूसी कर रहा है इसराइल, और विटकॉफ और जेरी कुशनर, इवन जो बाकी ओहदेदारान हैं उनकी बातें सुनी जा रही हैं। तो इस पर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना बहुत सख्त नाराज़ है। और आखिरी 3 इंटरव्यू में तो आपने देखा, फाइनेंशियल टाइम की जो खातून है उनके साथ भी उनकी बड़ी
जिसको कहना ही गुस्से में कुछ चिड़चिड़ाहट का शिकार लग रहे हैं। कल भी वो NBC का मीट द प्रेस वाला जो प्रोग्राम है उसमें भी माइक उतार के चले गए, तो मजमूई तौर पे मूड अच्छा नहीं है उनका। कोई एक मूड अच्छा नहीं है, दूसरा इतना शदीद दबाव आ गया है। देखें ना, आप पहले तो कहते हैं जी मुझे परवाह नहीं है मिड टर्म इलेक्शन की, लेकिन परवाह भी है। फिर आप देख लें, बात लोग कर रहे हैं कि जी आप इसके बाद जाएंगे तो छोड़ के क्या जाएंगे, आपकी लेगेसी क्या होगी। फिर बाई पार्टिजान लोगों ने मुखालफत शुरू कर दिया है, मीडिया ख़िलाफ़ हो गया है, लोग ख़िलाफ़ हो गए हैं। 68% से लोग ज़्यादा जो है ना वो जंग के ख़िलाफ़ हैं। फिर आप बिज़नेस कम्युनिटी देख लें, बड़े बड़े बिज़नेस हाउसेज देख लें, आप ऑयल कंपनी देख लें, सारे कह रहे हैं कि तबाही की तरफ चले गए। अब बार बार उनका यही कि मैं जंग किसी तरीके से बंद कराऊं और वापस आऊं। वो भी मामला ख़त्म हो गया कि जी अपने तौर पे कहें जी चलें बस बात ख़त्म हो गई, हम जंग जीत गए। अब ये भी नहीं कह सकते क्योंकि जंग तो जीती नहीं है ना। किस तरह कह के आएंगे जी हमने जंग जीत के बंद करके आ गए हो। तो नतीजतन जो है ना लास्ट डिच एफर्ट जो हो रहे हैं मोहसिन नकवी के जाने के बाद, और फिर दोबारा से फ़ोन पर बात फील्ड मार्शल की हुई है, उसमें तो उनको यही कहा गया है कि जी गोश्त लो, मामले की नज़ाकत को समझें, बातचीत की तरफ आएँ। और यही बात जो है ना पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की जो कहा जाता है कि ट्रंप से आखिरी बात हुई थी, उसमें भी यही मुझे लगता है इसमें बुनियादी तौर पे बड़ा जोर लगा रहे हैं। एहतशाम साहब, इसमें मसला ये है कि पिछले दिनों ज़ाहिर है वो लेबनान से जो आर्मी चीफ का सफ़र है उसकी भी खबरें हैं। फिर लेबनानी जो सदर है उनका आप इंटरव्यू सुने, वो कहते हैं कि ये हमारा मुल्क है, यहाँ ईरान तो नहीं बताएगा हमने क्या करना है। तो शायद इस वक्त कहीं ऐसी कोई बात तो नहीं, और ये मैं क़यास कर रहा हूँ, आप इस पर मज़ीद अपने तज्ज़िये से वज़न डाल सकते हैं कि जो हिज़्बुल्लाह वाला मामला है उसे डिसओन कर दे ईरान, यानी वो इसका पेन ना ले, इसकी ओनरशिप ना ले। ठीक है, वो जो ऑपरेट करते हैं करें, फिर इसराइल उनके साथ जो करना चाहता है करे। कहीं अभी इस डील में यहाँ आकर मामलात यहाँ तो नहीं फंस गए कि अच्छा हिजबुल्लाह को डिसओन करें, उनका पेन ना लें और उनकी हिमायत में खड़े ना हो, और अगर हम उन पर बमबारी करते हैं तो हम पे बमबारी ना करें। यहाँ से ये डील शुरू होगी। और कल बात हो रही थी कि वो मंडे ट्यूसडे वेंसडे उन्होंने कहा मैं तो डील करने जा रहा था। मुझे लगता है अब ये दोबारा एक अधूरे सीज़ फायर पर मामला चला गया, अब डील वाले मामला फिर लटक गए। देखिए उबैद, जिस बात पर ईरान ने बहुत ही सख्त स्टैंड लिया है वो ये है कि वो अपनी जितनी प्रॉक्सीज़ हैं उनको ऑफिशियली ऑन करना शुरू कर दिया उन्होंने। हाँ जी, हिजबुल्लाह हों, उसके बाद हूती हों, फिर आप देख लें हमास के लोग हों, वो ये कहते हैं कि जी किसी सूरत में इनको अबेंडन नहीं करेंगे। आपने देखा जंग बंदी जब हुई थी और फिर उसमें जो ब्रेक आई थी ये लड़ाई की वजह से लेबनान पे, और वो बार बार ये कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि जी लेबनान के सदर क्या कहते हैं। देखें ना, अब उनको एक बात की तो परेशानी है कि जो इजराइल ने इनिशियल प्लान बनाया है कि वो 17% जनूबी लेबनान के हिस्से पे कब्ज़ा करेगा जो ग्रेटर इजराइल बनाना है, इस पर उन्हें परेशानी शुरू होगी। बाकी तो आप देख लें कि एक अरसा हो गया है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो जो भी हुकूमत होती है वो ऑन भी करती है, टाइम उनसे तंग भी होती है हिजबुल्लाह से। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से खुला हाथ मिला हुआ है इजराइल को मार दार करने का, अब उनसे नुकसान भी उनको हुआ है। अभी देखें दोबारा से 4 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं जुनूबी पंजाब में और बाकी जगहों पे। तो मेरा ख्याल है अब ज़्यादा परेशानी आपसे, आपको और मुझे और जिसको भी हो सकती है, सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंट ट्रंप को है जो कहते थे आई डोंट केयर। अब उनको पता चल रहा है कि गॉन टू फार ऑफ, इसको रिट्रीट करें। हाँ जी, अच्छा तो चलें, दोबारा इनको मेज़ पे लाने की कोशिश की जा रही है। वो कोशिशें हैं ज़ाहिर है, और अल्लाह करे कि हम कामयाब भी हों। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।